तो फिर नीट के सिर्फ 120 डेज बचे हुए हैं और तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि समझ नहीं आ रहा क्या कहाँ से पढ़ना है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, ये लग रहा है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बैकलॉग बहुत सारा क्रिएटेड है। तो अगर तुम्हें इन सब चीज़ों का इससे राहत चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड इस वीडियो को मेक श्योर कि एंड तक देखना, एंड इस वीडियो में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। एंड मेक श्योर लाइक करना इसको। तो सबसे पहली चीज़ ये करो कि तुम आज अभी डिसाइड कर लो कि तुम्हें नीट निकालना है, एंड इसके ऊपर फिर से रीथिंक मत करना कि भाई इतने दिन बचे हुए हैं, मुझे नीट निकलेगा मुझसे कि नहीं निकलेगा, मेरे टेस्ट में कैसे नंबर आएंगे या फिर रिजल्ट क्या रहेगा, उस सब की चिंता करना छोड़ो। एक गोल बनाओ और बस उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। कंसिस्टेंट रहोगे, लास्ट टाइम तक डटे रहोगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। इन 3 महीनों का गोल तुम्हारे लिए ये रहेगा कि सबसे पहले सारे चैप्टर्स खत्म करना है, और लास्ट का जो 1 महीना तुम्हारे पास बचेगा उसका तुम्हारा गोल ये रहेगा कि बार बार रिवीजन करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, फिर से रिवीजन करना है, फिर से मॉक टेस्ट देना है, फिर से एनालिसिस करना है। ये साइकिल तुम्हारी रिपीट होती रहेगी जिससे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे। सबसे पहले चैप्टर की प्रायोरिटी लिस्ट देखो जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और उसके हिसाब से चैप्टर्स करना शुरू करो। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में करोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन जिस चैप्टर्स आते हैं वो तुम पहले कर पाओगे। तो अगर कोई बाद में लास्ट में चैप्टर रह भी जाता है तो ज़रूरी नहीं है उससे कोई क्वेश्चन आएगा या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 एट मैक्स आएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से पढ़ना शुरू करो। सारे चैप्टर्स खत्म करने से जिन चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स तुम्हारे रह गए हैं वो सारे कंप्लीट करो। जो बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके वन शॉट भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट समझ आना चाहिए, उसके क्वेश्चंस बनने चाहिए। जो भी क्लास में क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट हैं, वो A to Z तुम्हें सारे आने चाहिए। उसके अलावा तुम्हें मॉड्यूल अपना पूरा सॉल्व करना चाहिए। जो भी DPPs दिए जा रहे हैं वो सारे A to Z सारा 100 होना चाहिए। उसके अलावा बाकी जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी तुम सुनते हो कि ये लगा लो वो लगा लो, वो सब रहने दो, जितना बता रहा हूँ उतना करो। एंड लास्टली जो PYQs होते हैं वो करो, है ना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इसी को बार बार करो। बात करते हैं शॉर्ट नोट्स पे या फिर जो भी तुम्हारे नोट्स हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स में तुम्हें क्या करना है, दैट इज़ अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि भैया 70-80 पेज का जो भी चैप्टर है जो तुमने एक बार पढ़ लिया है वो अब फिर से पढ़ने का टाइम नहीं है। तो एक्टिव रिकॉल मेथड से, जो कि मैंने पहले बता रखा है, उसमें जाओ, देखो और उस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, एक्टिवली रिकॉल करते रहो। तो इससे तुम्हारा चैप्टर सॉलिड रहेगा। एंड फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर करके तुम मॉक टेस्ट दे के सीधा सीधा अपना एनालिसिस कर सकते हो कि भैया मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ। तो ऐसे तुम अपनी प्रिपरेशन पूरी करोगे। अगर तुम्हारे पास खुद के नोट्स हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बना लो। और अगर बनाने का समय नहीं लग रहा है तो फिर भाई किसी और के भी नोट्स रेफर कर सकते हो। जो भी तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर्स में दिए जाते हैं वो सारे तुम प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। फिजिकल रखना अपने पास, क्योंकि डिजिटल में नहीं होता है, डिजिटल सर पर नहीं चढ़ता है, सीधी सी बात है। और अगर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो नीटिफाई पे सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में सारी प्रोसेस दे दूंगा जिससे तुम नीटिफाई का सब्सक्रिप्शन फ्री में ले सकते हो अभी कुछ दिनों के लिए। और बात करें बायो के शॉर्ट नोट्स की तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बायो पूरी NCERT से A to Z पढ़नी है, और ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जाना है कि भाई एक बार पढ़ लिया अटर कर लिया, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें उसको एक्टिवली पढ़ना पड़ेगा कि भाई सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बस रही हैं कि नहीं बस रही हैं। लास्टली तुम PYQs प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एक चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद उसके PYQs करते जाओ, सारे कर लो, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और तुम्हें पता भी होगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो PYQs के लिए तुम 2 जगह जा सकते हो, दैट इज़ पहली नीटिफाई जिसमें चैप्टर वाइज PYQs हम लोगों ने सॉर्ट करके रखे हैं तुम्हारे लिए, और दूसरी चीज़ जो तुम्हारा रिवीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी वो है एक टेलीग्राम ग्रुप जो कि मैंने बना रखी है। उसमें डेली मैं कुछ रैंडम चैप्टर्स के PYQs डालता हूँ, उन्हें सॉल्व करो, जिससे तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे कि भाई तुम्हें पता चल रहा है कि ये चैप्टर मैंने 10 दिन पहले पढ़ा था, 20 दिन पहले पढ़ा था, 1 महीने पहले पढ़ा था, इसके क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जो भी नीट में आए हैं वो क्वेश्चंस मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। इससे तुम अपना एनालिसिस कर सकते हो, और जो भी टाइप के क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे हैं वो वापस रिविजिट कर सकते हो ईजिली। तुम्हारा बहुत अच्छा खासा रिवीजन सिर्फ उसी ग्रुप से हो सकता है जिसमें तुम रोज़ के 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ईजी। बहुत कम टाइम लगेगा इस चीज़ में, तो जाके ज्वाइन करो जल्दी। देखो भाई, पेपर दे रहे हो तो एक स्ट्रैटेजी बना के दो कि भैया पहले मैं कौन सा सेक्शन करूँगा, उसके बाद कौन सा करूँगा, और लास्ट में कौन सा सेक्शन करूँगा, कितने राउंड्स में करूँगा, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड करके जाओ। एंड टाइम को मैनेज करने के लिए कि भाई टाइम मेरे से मैनेज नहीं होता है, तुम्हें क्या करना है, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तुम घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब ऑलरेडी जितने क्वेश्चन कर रहे हो उतना टाइमर लगा के करो। अब पेपर पर जो मैं बता रहा था उस पर आ जाते हैं। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम मेजरली जो लोग करते हैं, जो मेरे लिए बेस्ट बैठा था वो था कि भाई मैं पहले बायो करता था, फिर केमिस्ट्री करता था, फिर फिजिक्स करता था, और मैं 3 राउंड्स में करता था। तुम्हारी चीज़ अलग हो सकती है, तुम अभी आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट एक बार मेरी स्ट्रैटेजी ट्राई करो, शायद काम कर जाए, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए यही काम करती है।
तो इसमें तुम क्या करोगे कि सबसे पहले बायो से शुरू करोगे और फर्स्ट राउंड लगाओगे। फर्स्ट राउंड इज कि भाई बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक पूरा साइकिल चलेगी। इसमें पहले राउंड में तुम्हारा क्या होता है, जो क्वेश्चन तुमसे देखते ही बन रहे हैं या फिर बहुत कम कैलकुलेशन में बन जा रहे हैं, इसमें तुम वो क्वेश्चंस करोगे। तो तुमने बायो के सारे क्वेश्चंस करे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करे, फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस करे, जिसमें तुम्हारा मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब 70 to 80% क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तुम्हें क्वेश्चंस छोड़ना आना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें फंसा लेते हैं और लाइक तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इस चक्कर में वो अगले राउंड में एड्रेस करने हैं हमें। तो सबसे पहले जब तुम्हारा 70 to 80% पेपर हो गया है तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेजॉरिटी मैं कर चुका हूँ, अब मैं मूव करता हूँ सेकेंड राउंड पे। अब वो फिर से तुम्हें बायो पे पहुँचना है। जो क्वेश्चंस तुमने सर्कल कर रखे होंगे उनको लगाना शुरू करो, भले उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा हो। तो तुमने लगाने शुरू किया। अब उनमें से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चंस होंगे जो कि आज से पहले तुमने कभी नहीं देखे, या फिर वो एकदम ही नया फॉर्मेट है, या फिर बन ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो वो थर्ड राउंड के लिए तुम छोड़ोगे, जो कि नेग्लिजिबल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन होंगे पूरे पेपर में। तो सेकेंड राउंड में मेजॉरिटी तुम्हारा 95% पेपर हो जाएगा, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तुम्हारे 90 to 95% क्वेश्चंस हो चुके हैं और थर्ड राउंड में तुम्हारे पास वो क्वेश्चंस बचे हैं जो आज से पहले जिनका फॉर्मेट तुमने कभी नहीं देखा, कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, या फिर तुमसे बिल्कुल ही लाइक लग ही नहीं रहे हैं वो क्वेश्चंस। तो अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है पूरा टाइम उन क्वेश्चंस को देना, पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, कि भाई ये मैं कैसे सॉल्व कर लूँ। एंड एक एक क्वेश्चन करते करते तुम्हारे नंबर बढ़ते जाएंगे। ट्राई करो, होगा। जो भी तुमने क्लास में पढ़ा, बेसिक नॉलेज है किस चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। अपनी पूरी नॉलेज लगा दो कि भाई बेसिक फॉर्मूलाज क्या थे इसके, एंड डिराइव कर लो इक्वेशन। क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो तुम्हारी यही चीज़ टेस्ट कर रहे होते हैं, और तुम्हें एक टॉपर से यही क्वेश्चंस डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई तुम टॉपर हो कि एक एवरेज पर्सन हो जो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। और इसमें कई बार एक ऐसी ट्रिक भी लग जाती है, लाइक तुम्हें क्या करना, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी थी उनको कैसे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या फिर ऐड करें, जो भी करें, कि जो फाइनल आंसर ऑप्शंस में जो भी यूनिट दे रखे हैं आंसर के वो बन जाए। तो जब तुम वो चीज़ करोगे कई बार आंसर निकल आता है। एंड ये बहुत ज़्यादा एक अंडररेटेड ट्रिक है, बस ट्रिक है, हमेशा काम नहीं करेगी, बट इन सर्टेन सिनेरियोज तुम्हें बचा सकती है। और ये तुमने 3 राउंड में किया है, इससे लाइक तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा और तुम्हारा पेपर भी काफ़ी जल्दी खत्म होने के चांसेस हो जाते हैं अगर तुम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। ट्राई करना। एंड अगली वीडियो में इसी पे लाऊंगा कि कैसे प्रॉपरली करना है। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताया, जस्ट एक वेग आइडिया दिया है कि कैसे किया जाता है। या तो तुम और वीडियोस देख सकते हो, बट मैं भी खुद एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी लोग इस वीडियो में लास्ट तक रुके हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है, दैट इज़ नीटिफाई पे जाओ और एक मेंटोरशिप फॉर्म तुम्हें मिलेगा, वहाँ पे वो फिलअप कर दो। मैं पर्सनली तुम्हें कांटेक्ट करूँगा और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स क्वेरीज रहेंगी वो सारी एड्रेस करेंगे एंड एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि इन 4 महीनों में तुम कैसे नीट ईजिली क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने 2 से 3 रिसोर्सेज की बात की है, दैट इज़ मेरी टेलीग्राम ग्रुप और नीटिफाई। वो उनकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीटिफाई को कैसे फ्री में एक्सेस करना है वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तुम्हें ये तो समझ आ गया कि 720 नंबर तक तुम बहुत ईजिली पहुंच सकते हो। अब तुम्हें 2 और चीज़ें सीखनी है, जिसमें से पहली है एक्टिवली तुम्हें रिकॉल कैसे करनी है चीज़ों को, जिससे तुम्हारा बेस्ट आउटपुट रहे हर चैप्टर में और चीज़ें रॉक सॉलिड याद रहे। और दूसरा ये कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर में क्या ऐसा अलग किया जिसने मेरा सिलेक्शन गारंटी कर दिया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लाइक मैं पिछली बार कर रहा था और बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स वही सारी गलतियाँ रिपीट करते रहते हैं एंड सालों सालों जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। दोनों वीडियो की लिंक दे रखी है, चेकआउट कर सकते हो एंड डू लाइक दिस वीडियो।